सत्संग का सच्चा प्रभाव। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, महाराज, मैं रोज सत्संग सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। मुझे कैसे पता चले कि सत्संग का मुझ पर असर हो रहा है? गुरु जी ने मुस्कुराकर उससे एक सवाल किया, क्या तुमने कभी पानी को उबलते हुए देखा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन इसका क्या संबंध? गुरु जी बोले, जब पानी उबलता है तो उसमें से भाप, स्टीम निकलने लगती है। अगर तुम उस भाप को एक जगह इकट्ठा करो तो वो एक शक्ति बन जाती है जो इंजन तक चला सकती है। लेकिन अगर वो भाप फैल जाए तो वो सिर्फ हवा बनकर उड़ जाती है। गुरु जी ने आगे समझाया, सत्संग वही काम करता है। जब तुम सत्संग सुनते हो तो तुम्हारे अंदर ज्ञान की गर्मी पैदा होती है। अगर तुम उस ज्ञान को अपने जीवन में सेवा और सिमरन के बंद दरवाजे में कैद कर लेते हो तो वो तुम्हारे जीवन को बादल देता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ सुनकर भूल जाते हो तो वो भाप की तरह उड़ जाता है। उस दिन उस व्यक्ति को समझ आ गया कि सत्संग सिर्फ सुनने की चीज नहीं, बल्कि अपनाने की चीज है। सच्चे विश्वास की शक्ति। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, महाराज, मैं इतने सालों से सिमरन कर रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, लेकिन मुझे परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? मेरे मन की मेल क्यों नहीं धुलती? गुरु मुस्कुराए और उन्होंने शिष्य को एक पुरानी गंदी टोकरी दी जिसने कभी कोयल रखा जाता था और कहा, बेटा, पास की नदी से इस टोकरी में पानी भर कर लाओ। शिष्य हैरान हुआ क्योंकि टोकरी में तो बेड छेद थे, लेकिन गुरु का आदेश था। वो नदी पर गया, पानी भरा, लेकिन जैसे ही वो गुरु के पास पहुंचता सारा पानी निकल जाता। ऐसा उसने 10 to 12 बार किया, लेकिन हर बार टोकरी खाली हो जाती। थककर शिष्य ने कहा, गुरु जी, इस टोकरी में पानी लाना नामुमकिन है, ये तो बेकार की मेहनत है। गुरु ने शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा, जरा इस टोकरी को ध्यान से देखो, क्या ये वैसी ही है जैसी पहले थी? शिष्य ने देखा और दंग रह गया। वो कोयले से काली और गंदी टोकरी अब अंदर और बाहर दोनों तरफ से बिल्कुल साफ और चमकदार हो गई थी। गुरु ने समझाया, सत्संग और सिमरन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर भक्ति का पानी नहीं रुक रहा, लेकिन बार बार कोशिश करने से तुम्हारे मन की वो पुरानी मेल धुल जाती है। बस लगे रहो, एक दिन तुम्हारा मन इतना साफ हो जाएगा कि उसमें परमात्मा का अक्स, इमेज, साफ दिखाई देने लगेगा।